Figure 8.1 shows a horizontal flat coil in a magnetic field. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी। इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक कॉइल प्लेस किया हुआ है, ठीक है। और कॉइल के साथ हम देख सकते हैं कि हमने एक पावर सोर्स या सेल अटैच किया हुआ है। तो इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर एक करंट फ्लो कर रहा होगा। और करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल, it also behaves as a magnet. So when a magnet is placed in a magnetic field of another magnet, then obviously both magnetic fields are going to interact with each other, and there would be uh, forces of attraction and repulsion acting on this coil. तो किसी जगह इंटरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्डअप होगी, किसी जगह अट्रैक्शन इंटरेक्शन से फोर्स ऑफ रिपल्जन बिल्डअप होगी। द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ सेल, द कॉइल रोटेट्स। उसकी वजह से जो भी फोर्स लगेगी वो इस कॉइल को रोटेट करवाना शुरू करती है। डिटर्मिन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द साइड ए बी रिलेटिव टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अच्छा, अब देखें, यहाँ पे ना हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि मोटर्स के केस में हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से वर्किंग कर रहे होते हैं। तो हमें फर्स्ट फिंगर को अलाइन करना है विद द मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से। तो फर्स्ट फिंगर अलाइन हो जाएगी विद द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, करंट जो है यहाँ पर इनटू द पेज है इन द साइड ए बी, तो हम सेकंड फिंगर को इनटू द पेज अलाइन करेंगे। तो थंब हमारे पास जो है ना वो डाउनवर्ड पॉइंट कर रहा है। तो साइड ए बी के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट हो रही होगी दैट वुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट विच इज इनटू द पेज, और इनटू द पेज को हम क्रॉस से शो करते हैं, ये सेकंड फिंगर से शो होगा। तो जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी यहाँ पर वो डाउनवर्ड आएगी। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो करंट जो है ना वो इनटू द पेज जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है और फिर फोर्स डाउनवर्ड है। तो ये जो ब्लू वाली लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही है, ग्रीन वाली लाइन करंट को शो कर रही है और फोर्स हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिल रही है। तो इस तरह हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में आंसर लिखेंगे डाउनवर्ड्स। एक्सप्लेन हाउ यू डिटरमिन द डायरेक्शन इन द प्रीवियस पार्ट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है कि पहला काम तो हम ये बताएंगे कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन बताएंगे इज लेफ्ट टू राइट, करंट इज इनटू द पेज है तो मैं कहूँगा फ्रॉम ए टू बी। अगर हम फिगर को भी देखें कि करंट की डायरेक्शन जो है ना वो ए टू बी है, एंड फोर्स विल बी डाउनवर्ड्स एज पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये हमने पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द कॉइल एज इट रीचेस द वर्टिकल पोजीशन। नंबर 1, द कॉइल stops rotation and changes its direction of rotation। यानी पहले अगर एंटी क्लॉकवाइज था तो अब जो है ना वो क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगा। जब ये मूव करेगा ना यूं और वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा कॉइल इस तरह से, तो वर्टिकल पोजीशन के बाद जब साइड ए बी आएगी राइट साइड पे, तो करंट अब जो है ना यहाँ से एंटर हो रहा होगा और यहाँ से लीव कर रहा होगा, क्योंकि देखें जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है ना ये ए बी के साथ कनेक्टेड है। अब ए बी ने यूँ रोटेट किया या इस तरफ रोटेट किया, और रोटेट होने के बाद जैसे ही वो वर्टिकल पे पहुंचेगा और उसके बाद फर्दर आगे जाने लगेगा ना तो करंट की डायरेक्शन स्विच हो जाएगी। तो वो अब उसको सेम डायरेक्शन में रोटेट नहीं करवाएगा, ऑपोजिट वे में रोटेट करवाएगा। सही है। इसी स्विचिंग ऑफ रोटेशन से प्रिवेंट करने के लिए ना फिर हम यहाँ पे वो यूज़ करते हैं, एक स्प्लिट रिंग यूज़ करते हैं, ब्रशेज यूज़ करते हैं और उसके साथ फिर अपनी सप्लाई को कनेक्ट करते हैं ताकि जब वो साइड स्विच हो तो कॉन्टेक्ट भी स्विच हो जाए। कोई एक साइड अगर
कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहेगी ना, तो फिर वो हाफ साइकिल ही घूम सकेगी। फिर उसके बाद अब उसको अपनी रोटेशन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि उस साइड में करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अभी ए बी लेफ्ट पे, करंट की डायरेक्शन इनटू द पेज है। जब ए बी राइट पर आएगी तो करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज हो जाएगी। तो ए बी पे लगने वाली फोर्स फिर अपवर्ड हो जाएगी, वो फिर इसको यूं घुमाएगी ऑपोजिट वे में। Okay, to operate as a motor, a split ring commutator and brushes are added to the parts shown in figure 8.1. Explain the effects of split ring commutator and the brushes on the action of the motor. तो brushes का काम क्या होता है? Brushes ensure that the current is maintained. तो उसका काम ये होता है कि वो करंट जो है ना सप्लाई करता रहे, उसके एक एंड पे पॉजिटिव होता है और दूसरा ब्रश नेगेटिव होता है। एंड स्प्लिट रिंग allows the coil to switch contacts without wires getting tangled। ठीक है, तो बहुत स्मूथली अपने, देखें आपके पास ये स्प्लिट रिंग है ना जो कि घूमेगा, और ये ब्रशेज हैं लेफ्ट और राइट दोनों पे। अब ब्रशेज जो है ना कॉन्स्टेंटली एक करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो स्प्लिट रिंग है ना, ये जब घूमता है ना कॉइल के साथ, तो ये अपने कॉन्टेक्ट्स को चेंज करता है। कॉन्टेक्ट्स चेंज होने से जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना वो कांस्टेंट रहती है। देखिए ओपन वायर में ना मसला ये होगा कि वायर और स्प्लिट रिंग के दरमियान ना जो फ्रिक्शन होगी ना, वो बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगी और उससे स्पार्क्स भी होंगे। ब्रश जो होता है ना ये ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, एक सॉफ्ट मटेरियल होता है, और इसके अगेंस्ट जब कोई चीज़ रब करती है ना तो ये बहुत लो अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। प्लस ये कंडक्टर भी होता है, तो ये करंट भी आगे पास ऑन कर देता है, फ्रिक्शन भी नहीं लाता, करंट भी पास ऑन करता है। तो इसलिए हम यहाँ पे ब्रशेज यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट ब्रशेज। और इन ब्रशेज का काम यही होता है कि ये कॉन्स्टेंटली एक करंट के लिए करंट की सप्लाई दें। अच्छा, स्प्लिट रिंग का काम ये होता है कि वो सप्लाई लेते हैं, रिसीव करते हैं और कॉइल को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन इस तरह करते हैं कि करंट की डायरेक्शन हमेशा मेंटेन्ड रहनी चाहिए।